वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 17, 18, 19, 20। तो 4 दिनों की ये रीडिंग है डेट वाइज, और यही 4 ऑप्शन स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। हम आपके पार्टनर का फ्यूचर मूव, अगला एक्शन और उनकी फीलिंग्स के साथ साथ उनका फ्यूचर एनर्जी आपको लेकर क्या होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन स्क्रीन पे आपको नज़र आएंगे, जिनके टाइम स्टैम्प्स नीचे लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। और ये रीडिंग आप किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो, उस पर्सन से आपकी बात होती हो या ना होती हो। एक्स के लिए, करंट पार्टनर के लिए, इन एंड आउट रिलेशन चल रहा है उनके लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तब भी देख सकते हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख सकते हो, क्रश के लिए भी देख सकते हो, और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं वो भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, 17 तारीख को आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। तो पहला ही कार्ड है यहाँ पर इमोशनल ब्रेकडाउन का, सोलमेट कनेक्शन का दूसरा कार्ड है, तीसरा कार्ड है फेथ, चौथा कार्ड है ट्विन फ्लेम जर्नी, पांचवा कार्ड है डिवाइन टाइमिंग, छठवां कार्ड है इनफिनाइट लव, सातवां कार्ड है आर्कएंजल माइकल, आठवां कार्ड है लॉर्ड गणेशा, नौवां कार्ड है लॉर्ड बुद्धा, 10वां कार्ड है यिन एंड यांग, 11वां कार्ड है मदर गाया, 12वां कार्ड है आर्कएंजल गैब्रियल, 13वां कार्ड है ट्रस्ट द प्रोसेस, 14वां कार्ड है मेक एन एफर्ट, और आखिर का जो कार्ड आया है, कार्ड्स एक्चुअली बहुत सारे हैं लेकिन ये मैं पढ़कर आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन कार्ड्स की एनर्जी ने मुझे अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींचा है। तो आखिर का जो कार्ड निकला है वो निकला है यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा का। तो मुझे इस वाले ऑप्शन में ना ऐसा लग रहा है कि आप दोनों 17 तारीख को एक दूसरे के लिए सेम एनर्जी में हो। कुछ लोगों के तो इतने ज़्यादा कार्ड्स मैच कर रहे हैं कि जो वो सोच रहे हैं उस दिन वही आप सोच रहे हो, और 30 या 35% कार्ड्स थोड़े डिफरेंट एनर्जी के हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए इस ऑप्शन में मिरर करते हुए पार्टनर के थॉट्स, पार्टनर की फीलिंग्स, पार्टनर की एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा 17 तारीख वाले दिन मिस भी करेंगे, और इनको आपके साथ दोबारा इस रिलेशन में आना है कैसे भी करके, क्योंकि उनको उस दिन अपने अंदर बहुत गुस्सा आने वाला है। खुद को लेकर वो काफ़ी निराश और कमज़ोर महसूस करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि मेरे पास पैसा है, दोस्त है, परिवार है, सुख साधन सभी हैं, लेकिन मेरी लाइफ में प्यार नहीं है। तो वो अकेलापन फील करेंगे और उनको लगेगा कि मुझे सिर्फ प्यार ही चाहिए। इस वक्त मुझे अपने पार्टनर के पास जाना है, इस वक्त मुझे अपनी फीलिंग्स, अपना लव और अपनी एंजॉयमेंट, अपना फन जो भी है, मुझे अपने पार्टनर के साथ उस टाइम को, उस मोमेंट को बनाना है, एंजॉय करना है। वो खुद में खुश नहीं रहेंगे उस दिन। वो सोशल मीडिया पे दिन में कई बार ऑनलाइन आएंगे, चेक करेंगे कि आप कितनी बार आज ऑनलाइन आ रहे हो, आपके साथ क्या चल रहा है। तो उनका खुद पे कंट्रोल नहीं है। और बाकी के जो कार्ड्स आए हैं वो उन लोगों के आए हैं जिनके पार्टनर उस दिन अपने आप को रोकेंगे, कंट्रोल करेंगे कि मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है, मुझे उसके पास नहीं जाना है, मुझे उसको अपना प्यार नहीं दिखाना है, मुझे बिल्कुल स्ट्रांग बनना है।
और बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करना कि वो मेरी लाइफ में नहीं है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना जानबूझकर सेल्फ कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को काबू कर रहे हैं कि आपके बारे में वो सोचे ना। और कुछ लोगों के पार्टनर जितना भी कंट्रोल कर लें खुद को, वो आपके बारे में खुद को सोचने से रोक नहीं पाएंगे। तो देखो, एक ही ऑप्शन में हज़ारों लोगों के पार्टनर की एनर्जी आई है, इनफैक्ट लाखों लोगों के। तो कुछ बातें आपसे मैच होंगी, कुछ नहीं होंगी। ज़रूरी नहीं है जो भी आप टैरो रीडिंग सुनते हो या वीडियो देखते हो हर कुछ आपके साथ मैच होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग ना ये मिसकंसेप्शन रखते हैं दिमाग में, डाउट में आ जाते हैं और फिर कंफ्यूज होने लगते हैं कि ये तो मैच कर रहा है लेकिन ये पॉइंट नहीं मैच कर रहा। तो अभी आप में से कुछ लोगों का मेरे को ध्यान ऑप्शन नंबर 2 में भी गया हुआ दिख रहा है, ऑप्शन 3 में भी कुछ का ध्यान गया है और ऑप्शन 4 में काफ़ी कम लोगों का ध्यान गया है। आप उन ऑप्शंस को भी सुनकर अपनी कन्फ्यूजन मिटा सकते हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं बाकी 17 तारीख वाले दिन। प्लानिंग चल रही है आपके पार्टनर के दिमाग में, थर्ड पार्टी को लेकर भी कुछ प्लान कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आपके बारे में भी सोच रहे हैं। या तो हो सकता है कि ये उस कार्मिक रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाह रहे हों लेकिन अभी तक इन्होंने कोई एक्शन ना लिया हो। कई बार होता है ऐसे कि हम बहुत टाइम से सोच रहे होते हैं कि यार मुझे रिलेशन में अब कुछ करना होगा। अगर मेरी लाइफ में 2 लोग हैं तो मुझे एक को चुनना ही पड़ेगा। और कुछ दर्शकों के पार्टनर की लाइफ में ये थर्ड पार्टी है, उनके परिवार के लोग। अगर ये पर्सन मैरिड हैं तो इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड से ये बहुत ज़्यादा डरते होंगे। डरने का मतलब ये है कि वो इनको पकड़ ना लें आपके साथ रिलेशन में। और कुछ लोगों के पार्टनर के हस्बैंड वाइफ को शक है कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ किसी और के साथ रिलेशन में हो सकते हैं। शायद इसी डर के चलते पास्ट में इस रिलेशन से अगर इन्होंने खुद को दूर किया था या ब्रेक ले लिया था तो वो इसी डर के कारण लिया था। आपकी रीडिंग में कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के कार्ड्स आए हैं और जब भी फ्रूट और वेजिटेबल्स के कार्ड टैरो रीडिंग में आते हैं, एक बात तो पक्की है कि आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ने वाली है, अबंडेंस के रास्ते खुल रहे हैं। हार्ट चक्रा जो ब्लॉक हुआ है पार्टनर का, उसमें दोबारा बैलेंस आ रहा है। और जब भी ये इंसान आपके लिए कुछ सोचते हैं तो आपको भी कोई साइन यूनिवर्स का, गॉड का, एंजल्स का, डिवाइन का मिल जाता है। अब जैसे इस वीडियो तक आप आए हो, ये वीडियो भी एक सिग्नल है, एक साइन है कि आपको सुनने की कुछ ज़रूरत है। जो मन में आप दुविधा लेकर ज़िंदगी चला रहे हो, अपनी काट रहे हो अपने ज़िंदगी के दिन, उन दिनों को आप कितना बेहतरीन तरीके से जी सकते हो। तो अभी आपके लिए ना गाइडेंस में निकला है कि इस पर्सन को आपने खुद से कांटेक्ट नहीं करना। बेटर है कि आप डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, क्योंकि आपके लिए शुरू में ही कार्ड डिवाइन टाइमिंग का आ चुका है। और सच्चाई क्या है, क्यों इन्होंने आपको छोड़ा था, क्यों ये आपसे दूर गए थे, क्यों इन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया था, क्यों ये पर्सन अपनी सच्चाई आपको बताते नहीं हैं, क्यों ये आपके साथ रिलेशन में ऑन एंड ऑफ करते हैं। तो ऐसे सवाल आपको 17 तारीख वाले दिन बहुत ज़्यादा मन में आएंगे। लेकिन कोशिश आप ये करें कि उन सवालों को नेगेटिव एनर्जी के साथ या बर्डन के साथ, सर पे बोझ बना के
ना बिठा लेना, अदरवाइज आप खुद में बहुत ज़्यादा डाउन फील करोगे और फिर स्ट्रेस लोगे और फिर आपको देर रात जागना पड़ेगा, क्योंकि जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो इंसान को नींद भी नहीं आती और वो फिर बेड पे लेटकर इधर से उधर करवटें ही बदलता रहता है। आपके रिलेशन में कुछ चैलेंजेस हैं। मेन प्रॉब्लम इस पर्सन की ये है कि ये आपके लिए जो प्यार फील करते हैं, कनेक्शन फील करते हैं, उन फीलिंग्स को ये दबा देते हैं, क्योंकि इनको डर हो सकता है फैमिली का, घर वालों का। और कुछ लोगों के पार्टनर तो 17 तारीख को ये भी सोचेंगे कि वो आपसे रिलेशन में 50-50 का कंट्रीब्यूशन मांगे, सपोर्ट मांगे कि तुम 50% मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। तो ऐसा भी कुछ चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। तीसरी सिचुएशन में वो लोग हैं जो मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, और ये पर्सन है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर। तो इनको आपके साथ ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इन्होंने बोला भी होगा। पहली बार जब इन्होंने आपको देखा होगा तो देखते ही दिल हार गए होंगे आपकी ब्यूटी से या पर्सनालिटी से, काफ़ी अट्रैक्टेड लग रहे हैं मुझे। और यहाँ पे मेजर अरकाना के भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन के साथ आपका पहले ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए शायद आप दोबारा इस पर्सन के लिए रीडिंग सुनने आए हो कि क्या ये मेरी लाइफ में लौटेंगे। देखो, मुझे अभी तक जो लग रहा है कि 17 तारीख वाले दिन ये पर्सन अपनी ही दुनिया में बिजी लग रहे हैं, काम में, परिवार में, जिम्मेदारियों में, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभा रहे हैं, अपने लाइफ पर्पस पे आगे बढ़ रहे हैं। इनको आपकी याद ना शाम के बाद ज़्यादा आती है। उस दिन भी शायद शाम के समय या रात के टाइम आपको लेकर मन में कुछ ख्याल आएंगे, लेकिन वो ख्याल जो हैं वो इमोशनल नहीं है, वो फिजिकल हैं, सेक्सुअल थॉट्स हैं। शायद ये पर्सन आपके साथ एक फिजिकल रिलेशन बनाकर ज़्यादा खुश होता है या होती है, और जब आप इनसे सीरियस कॉन्वर्सेशंस स्टार्ट करते हो, रिलेशन में कमिटमेंट की बात करते हो, फ्यूचर की बात करते हो, तो वहाँ पर ना ये थोड़े घबरा जाते हैं और कैसे सिचुएशन हैंडल करनी है उसको हैंडल नहीं कर पाते, बल्कि खुद को दूर कर लेते हैं आपसे। तो या तो ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते, या फिर ये फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली केपेबल नहीं है, खुद को डिजर्विंग नहीं मानते कि वो आपको खुश रख पाएंगे, आपकी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे, आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन खुद की फ्रीडम और इंडिपेंडेंस को दांव पे नहीं लगाना चाहते। उनकी सोल एक फ्री बर्ड की सोल है जिसे आप कैद नहीं कर सकते। अब आप कह रहे होंगे कि पहले तो ये ऐसे नहीं थे, अब क्यों ऐसे हो गए हैं? अब इसलिए ऐसे हो गए हैं क्योंकि इनको अपने कर्मा को बैलेंस करना है, इनको अपनी लाइफ के टॉक्सिक कनेक्शंस को एंड करना है, इनको अपने लाइफ के लेसन्स लर्न करने हैं, इनको अपने स्पिरिचुअल जर्नी को समझना है, इनको अवेकनिंग हो रही है, इनका एवोल्यूशन चल रहा है। एज ए ह्यूमन, एज ए पर्सन ये इवॉल्व हो रहे हैं, बट रिलेशनशिप को लेकर जो सीरियसनेस है, ग्रोथ है, रिस्क लेना, बोल्ड एक्शन लेना, आपके लिए प्यार में इक्वल दर्जा देना, आपको सर आंखों पर बैठाना, वो सब इनको अभी समझ नहीं आ रहा। करना चाहते हैं वो आपके साथ रिलेशन को ठीक, लेकिन अभी वो टाइम ले रहे हैं। और कुछ लोगों में ना इनकी लाइफ में कोई और भी है जिसके कारण इनका ध्यान उधर भटका हुआ है। आपको फेदर्स, कॉइन, रेनबो और कुछ ऐसे
ड्रीम्स या डाउनलोड्स रिसीव होते होंगे, जो आपको कई बार लगता होगा कि यार मुझे इतना प्यारा ड्रीम आया कि मैं और मेरा पार्टनर यहाँ घूमने गए हैं। और कुछ लोगों को ना थोड़े डरावने ड्रीम्स आते होंगे, हॉन्टिंग या नाइटमेयर्स आते होंगे, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी आपको मिरर कर रही है। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही होगा, 17 तारीख वाले दिन। इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि कुछ टाइम के लिए इस पर्सन को चेस करना बंद कर दो। रीडिंग सुनो, मन में उनके लिए ख्याल आते हैं उसको आने दो, लेकिन उनको बार बार जाकर ऑनलाइन चेक करना, उनके किसी फ्रेंड को फ़ोन करके पूछना या खुद का फेक अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया ऐप्स के द्वारा पार्टनर पे नज़र रखना, ये सब आपको बंद करना होगा कुछ टाइम के लिए। तब जाके रिलेशन में एक बैलेंस आएगा। तो अगला एक्शन मुझे कुछ जल्दी नहीं दिख रहा। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको 666 लिखना है, डिवाइन लव। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो ये सेकेंड ऑप्शन जिन दर्शकों ने चुना है, सबसे पहले तो 18 तारीख वाले दिन पर्सन बहुत मस्ती मजाक फन करना, एंजॉय करना, लाइफ को खुश रहना और दूसरों को खुश रखना, इसके बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे पर्सन हमेशा मुझसे लड़ते ही रहते हैं, मेरे पर्सन को मेरी तरफ कोई पैशन फील नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं मुझे कॉल करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए, उनमें वो उत्साह मुझे नज़र नहीं आता, वो क्यूरियोसिटी, वो एक्साइटमेंट, वो लव नज़र नहीं आता, तो ये बढ़ रहा है 18 तारीख के बाद। अगले 10 दिन आप लोगों के लिए और इस पर्सन के लिए सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन जो इनका मेजर एक्शन आएगा वो 1 महीने के बाद आएगा। बाकी लोगों का पार्टनर बहुत ही सुस्त एनर्जी में है उस दिन, लेड बैक एटीट्यूड है, करियर है, जॉब है, प्रोफेशन है, पैसा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बातें करना फ़ोन पर, सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, नेटवर्किंग है, लाइफस्टाइल अच्छा है, एक्टिव है। और अभी कुछ लोगों का पार्टनर रिलेशनशिप हो, लव हो, इसके बारे में सोच ही नहीं रहे। उनका सारा ध्यान ना अपने ऊपर ही है, खुद को बेटर करने में, लाइफ को बिल्ड करने में, और अपने आप को ना एक राजा और रानी से कम नहीं मानते आपके पार्टनर। और राजा और रानी आपको पता है जल्दी किसी के आगे सरेंडर नहीं करते, सॉरी नहीं बोलते। कभी देखा है आपने दुनिया में किसी राजा ने किसी के आगे सॉरी बोला हो, सर झुकाया हो? नहीं। तो ये जिद्दी इंसान है, ईगो है अंदर, भले आपको चेहरे से इनके दिखता हो या ना दिखता हो, लेकिन इनको एटीट्यूड है, इनमें एरोगेंस है। दोबारा मिलना चाहते हैं आपसे, अकेलापन इनको कई बार फील भी होता है, लेकिन ये उस टाइम को बैलेंस कर लेते हैं। कुछ नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये नंबर आपको उस दिन दिखते हैं या उस दिन से लेकर आने वाले 10 दिनों में ये नंबर आपको बार बार नज़र आते हैं, एक्चुअली ये एंजल नंबर है। और एंजल नंबर ना हर किसी को नहीं दिखते। और एक और बात बता दूं कि अगर एंजल नंबर हर किसी को नहीं दिखते तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे। आपके लिए भगवान ने कोई और साइन दिया होगा, सिग्नल दिया होगा, हिंट दिया होगा। रिलेशन में जब आप इनके साथ रहे हो तो कुछ रेड फ्लैग्स भी दिखाए होंगे, खतरे के वो लाल झंडे, कि कुछ गड़बड़ आपका पार्टनर कर रहा है या कर रही है। आपके मन में वो बातें आती भी होंगी कि दाल में कुछ तो काला है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि प्यार के आगे ना इंसान मजबूर हो जाता है कि नहीं, मुझे प्यार है इनसे, मैं तो नहीं इनको छोड़ूंगी या मैं तो इनसे दूर नहीं जाऊंगा, मैं इनको माफ़ कर देता हूँ।
तो अभी फिलहाल एंजल नंबर पहला निकला है 999, 222, 333, 786, 369, 555, 1111, 000 और कुछ लोगों के लिए 1010, 2020 और 2222। काफ़ी सारे एंजल नंबर हैं। बाकी लोगों को अगर 18 तारीख वाले दिन कोई और साइन मिलता है, जैसे पार्टनर का नाम दिख जाए कहीं, पार्टनर का बर्थ डेट किसी गाड़ी की नंबर प्लेट के पीछे दिख जाए, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, घर से बाहर निकले हो, आपने कोई बिल बोर्ड देख लिया है, कोई होर्डिंग देख ली है, किसी शॉप पर गए हो, शॉप का ऊपर नाम देखा तो नाम पार्टनर के नाम से मिलता है, तो कोई भी ऐसा साइन आपको मिल सकता है। और ये सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों को उस दिन बटरफ्लाईज अलग अलग रंगों की दिख सकती हैं, या फिर आपको उस दिन अचानक ही कोई रेनबो दिख सकता है। अब ये रेनबो क्या लाइव दिखेगा, सिंबल के रूप में भी दिख सकता है, पिक्चर के रूप में भी दिख सकता है। आप उस दिन कहीं बाजार घूमने गए हो तो आपका मन कर रहा है कि कोई रेनबो या यूनिकॉर्न जैसा कोई गिफ्ट, कोई डेकोरेटिव आइटम, कोई स्टेशनरी आइटम मैं खरीदूं, या फिर आप साइट्स ऑनलाइन स्क्रॉल कर रहे हो और देख रहे हो कि मुझे रेनबो प्रिंट का कुछ खरीदना है, बेडशीट, कर्टन, टेबल क्लॉथ, पिल्लो, कुशन, कुछ भी। ये सबके लिए एक जैसा नहीं है, तो प्लीज़ जो मैच करे वही रखें, जो ना करे उसे जाने दे। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर को ना एक झटका तो लगा है, उन्हें ये झटका लगा है कि आपने उनकी तरफ आना बंद क्यों कर दिया है, आप उनको कॉल नहीं कर रहे हो शायद। कुछ लोगों ने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को मेंटेन किया हुआ है कि जो भी हो जाए अब मैं इसके पास नहीं जाने वाला या जाऊंगी, अब इसको खुद मेरी तरफ आना होगा। तो ये सब ना उनको परेशान कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत एफर्ट लगाया है, इनको प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी इन्होंने आपके साथ जो किया शायद उस वजह से आप बदल गए हो। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना उस दिन थोड़ा डरा डरा सा फील करेंगे, और 18 तारीख वाले दिन ना आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे गुड न्यूज़ का कार्ड आया है। और ये गुड न्यूज़ कुछ भी हो सकती है, करियर से जुड़ी हुई, फैमिली से जुड़ी हुई, लव लाइफ से जुड़ी हुई, आपके ड्रीम्स, मनी और आपकी हेल्थ या डिज़ायर से जुड़ी हुई कुछ लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। बाकी और यहाँ कुछ मैसेज आए हैं वो देखते हैं। किसी से कुछ मत कहना, चुप करके मेरा इंतज़ार करते रहो, मैं ज़रूर लौटूंगा। ये मैसेज कितना ही अजीब मैसेज है। वो कह रहे हैं कि किसी से आप कुछ मत कहना, तो वो नहीं चाहते कि आप अपने फ्रेंड्स में या अपने नियर एंड डियर वन में, अपने फैमिली में, अपने सर्कल में, अपने जानने पहचानने वालों में इनके लिए कोई बात करें। शायद हो सकता है कुछ लोगों ने इस इंसान को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा दिया था, मिलवा दिया था, फ्रेंड्स को मिलवा लिया था, कज़न्स के साथ इनकी मीटिंग करवाई थी, आप लोगों ने काफ़ी साथ में टाइम एंजॉय किया है, गेट टुगेदर्स की हैं। तो अब उन्हें लग रहा है कि उनकी इमेज ख़राब हो जाएगी, लोग उनको सोचेंगे कि ये तो कावर्ड है, ये लूज़र है, ये प्यार में वैसा नहीं है जैसा हम सोचते थे। तो वो अपनी छवि बरकरार रखना चाहते हैं, अपनी छवि पर किसी तरह का लांछन, तिरस्कार नहीं सहना चाहते। तो आपको वो ये कह रहे हैं कि वो लौटकर वापस आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ मत किसी से आपको कहने की ज़रूरत है। मतलब आप खुद में इस इंसान के लिए
चुप हो जाए, साइलेंट हो जाए, क्योंकि आपका उनको नेचर पता हो सकता है, आपका उनको मन और आपका दिमाग कैसा सोचता है, कैसा काम करता है, कैसा रिएक्ट करता है, शायद उनको पता है। तो वो डर भी गए होंगे कि यार ये पर्सन तो चुप नहीं रहेगा, या फिर ये पर्सन इतना सच्चा है कि इसके मन में कोई बात छुपती नहीं है, जो फील करता है ये बोल डालता है, या जो फील करती है ये बता देती है। क्योंकि जो लोग मन के साफ होते हैं ना, वो जो फील करेंगे वो बता देंगे, उसमें वो कुछ भी छेड़खानी नहीं करते। जो जैसा रॉ अनफिल्टर फील करते हैं, प्योर फीलिंग्स, काइंड हार्ट के साथ, वही बता देते हैं। तो ये पर्सन कम बैक करना चाहते हैं, लौट कर वापस आना चाहते हैं, बट इट विल टेक सम टाइम, आई थिंक फ्यू मोर वीक्स। और कुछ लोगों में तो ये टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। इतना टाइम अगर आपको इनके लिए वेट नहीं करना है तो आप अपने जीवन के बाकी कामों को करते रहो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि टैरो रीडिंग सुनकर ना उनकी लाइफ रातों रात बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वही लोग आते हैं जिनकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी, समस्या, कोई दुख है जिसका वो समाधान ढूंढ रहे हैं, सोल्यूशन चाह रहे हैं। और वो सोल्यूशन जब आपको अपने हिसाब से नहीं मिलता, क्योंकि आप तो चाहते हो कि सब कुछ जल्दी जल्दी सही हो जाए, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? इसमें मैं आपको यही कहूँगी, ये पॉसिबल हो भी सकता है और ये पॉसिबल होने में समय भी ले सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो इनकी आप कंसल्टेशन करवा सकते हो, पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। इनके साथ आपका रिलेशन कैसे ठीक होगा, कितना टाइम लगेगा, क्या इस टाइम को हम जल्दी कर सकते हैं ठीक, तो वो कौन से उपाय हैं, सॉल्यूशन क्या है, रिचुअल्स क्या हैं। मुझसे पर्सनल रीडिंग में आप ये सब जान सकते हो। मेरी रीडिंग्स पेड होती हैं और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे संपर्क करने की जानकारी लगी हुई है, आप वहाँ जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि जिनके पार्टनर गुस्से में आपको छोड़कर गए थे, नंबर ब्लॉक कर दिया है और आपको कहीं से पता लगा है कि ये किसी और रिलेशन में चले गए हैं, तो ऐसे इंसान को आपने चेस करना नहीं है, इनके पीछे पीछे भागना नहीं है कि इनको मैं पकड़कर अपनी लाइफ में वापस ले आऊँगा या ले आऊँगी, मैं इनको इतना प्यार दूंगा या इनको इतना प्यार दूंगी कि ये उसको छोड़ देंगे, मेरी तरफ आ जाएंगे। ये मत भूलना कि आप उनको पहले भी प्यार दे रहे थे, आपके होते होते वो उस रिलेशन में चले गए जो थर्ड पार्टी है, और इनका वहाँ पे कोई कार्मिक रिलेशन है, इसीलिए इनको उस रिलेशन में जाना पड़ा है। और अभी इनका उसके साथ जो रिलेशन है वो टूटा नहीं है। तो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है इनका, क्या वो उसको छोड़ेंगे, क्या वो उसको छोड़कर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, दोनों की ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है, इस तरह के सवाल अगर आपके मन में हैं तो मैंने चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस थर्ड पार्टी टॉपिक के नाम से डाल रखे हैं, आपको वो मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे लगे हुए, उनको आप देख लेना। अब आते हैं अगले चैनल मैसेज पर। प्लीज़ मान जाओ और अनब्लॉक कर दो मुझको, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। वाओ, ये मैसेज है उनके लिए जिनके पार्टनर को आपने ब्लॉक कर दिया है। अब ये कितनी अजीब बात है कि आपने उनको ब्लॉक भी किया हुआ है और आप उनके लिए रीडिंग भी सुनने आ रहे हो। बाकियों में तो ऐसा लग रहा था मुझे कि पार्टनर ने ब्लॉक किया, लेकिन यहाँ पे 15% ऑडियंस में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद आकर इस पर्सन को सबक सिखाने का सोचा कि बस अब इनको टिट फॉर टैट देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। शायद ये हमेशा आपको ब्लॉक करते होंगे, गुस्सा करते होंगे,
झूठ बोलते होंगे आपसे, तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया है और वो चाहते हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक करो। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी से जाइए और टाइप कीजिए 666 डिवाइन लव। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पर। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है उनके लिए पार्टनर की फ्यूचर फीलिंग्स, एक्शन, ये सब क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये कहूँगी कि रीयूनियन का अगर आप वेट कर रहे हो कि पार्टनर के साथ दोबारा रिलेशन कब ठीक होगा, बात कब होगी, मिलने कब आएंगे, तो ये बहुत जल्दी होने वाला है आप लोगों में। अगले 19 दिन भी इम्पॉर्टेंट है, 28 दिन भी इम्पॉर्टेंट है और कुछ कुछ लोगों में अगले 4 दिन भी इम्पॉर्टेंट है। कोई फ़ोन कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए पार्टनर का, सॉरी बोल दें आपको, मिलने आ जाएं आपको, देखने आ जाएं आपको, या किसी अपने फ्रेंड से आपको कॉल करवा लें, आपको मिलने के लिए बोल दें, आपको दोबारा से अपनी लाइफ में लाने के लिए खुद कोई कोशिश करें। जैसे कि अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लगा सकते हैं, डीपी में लगा सकते हैं कि वो मिस कर रहे हैं किसी को, या स्टेटस में कुछ ऐसा स्टेटस डाल सकते हैं कि उनको किसी की याद आ रही है, वो आजकल बहुत दुखी हैं, प्यार के लिए ढूंढ रहे हैं एक अच्छे इंसान को। तो ये सब उनका एक तरीका हो सकता है दिखाने का कि वो लाइफ में लव मिस कर रहे हैं, ट्रू कनेक्शन मिस कर रहे हैं, अपनी गलती पे और अपनी बेवकूफ़ी पे उनको गुस्सा आ रहा है, आपके प्यार को वापस अपनी लाइफ में पाना चाह रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पे आपको एक पॉजिटिव साइन इनकी ओर से आने वाला है, कुछ हिंट मिल सकता है आपको। ये भी हो सकता है कि अगर 19 तारीख वाले दिन इस इंसान का जन्मदिन है तो आपका मन करेगा कि यार मैं आज उनको कॉल कर लेता हूँ या कॉल कर लेती हूँ, मैसेज कर देता हूँ कम से कम। ये आपके अंदर भी आ सकता है। बाकी दूसरे लोगों के लिए और कार्ड्स आए हैं। जो लोग किसी मैरिटल लाइफ में खुश नहीं फील कर रहे, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के लिए भी रीडिंग देखने आते हैं लोग, तो मुझे लग रहा है कि 19 तारीख वाले दिन आपके पर्सन का 50-50 ही आपको लेकर इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। कि आपको उस दिन लगेगा कि ठीक है, आज ना ज़्यादा गुस्से में है, ना ज़्यादा इनका मूड ख़राब है, ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे। तो आप कुछ ज़्यादा एफर्ट अपनी तरफ से भी नहीं करोगे और उनकी तरफ से उम्मीद भी नहीं करोगे। जैसे बहुत लोग उम्मीद करते हैं ना कि मेरा पर्सन या मेरा पार्टनर मेरे लिए ये करे या वो करे, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप ऐसा कुछ सोच रहे हो उस दिन, बल्कि आप भी अपनी लाइफ को जैसे तैसे करके एंजॉय करने के लिए, खुश रहने के लिए, पॉजिटिव सोचने के लिए इस तरह के कुछ प्लान्स बनाओगे। हो सकता है उस दिन आप भी कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो, कंटेंट पढ़ रहे हो, या फिर आप उस दिन अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, क्योंकि आपकी मुझे ना लाइट हार्टेड एनर्जी फील हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दुखी हो या आप गुस्से में हो या आप पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा लोनली और लो वाइब्रेशन में, लो एनर्जी में नहीं लग रहे। आप जैसे तैसे करके अपने अंदर हीलिंग, अपने अंदर पॉजिटिविटी और खुद को स्टैंड करने के लिए, खुद को क्रिएट करने के लिए, खुद को बिल्ड करने के लिए मेहनत कर रहे हो, या तो आप सेल्फ लव समझ गए हो। इसीलिए ऐसे कार्ड्स आए हैं यहाँ पर कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। कुछ लोगों का उस दिन मन करेगा कि यार आज मैं कोई डांस क्लास के बारे में जानूं, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाऊं, या ऑनलाइन कोई ऐसा डांस का वीडियो देखकर मन करेगा कि मैं भी डांस सीख सकता हूँ, म्यूज़िक सीख सकता हूँ, या मैं ये काम सीख सकता हूँ, या मैं ये काम खोलने वाला हूँ। तो आपका ना प्यार में उस दिन जो दिमाग है वो इतना दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि आपका ध्यान जो है ना अपने ऊपर भी है, करियर पे भी है, खुद की लाइफ को बेटर करने में भी है।
जिनका ध्यान उस दिन अपने पार्टनर के लिए बहुत दुखी हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मेरे पर्सन कब आएंगे, उनको थोड़ा सा स्ट्रेस उस दिन फील हो सकता है, लोनलीनेस फील हो सकती है, मन में बार बार पुराने ख्याल आ सकते हैं कि क्या मेरे पर्सन मेरे प्यार को देख नहीं सकते, क्यों उन्होंने मेरे साथ पास्ट में धोखा दिया था, क्यों उन्होंने मुझे थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा था। तो कुछ लोग पास्ट को लेकर उस दिन थोड़ा सा सैड और डिप्रेस फील करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर में मुझे वो नज़र नहीं आ रहा कि वो भी दुखी हैं या वो भी आपके लिए रो रहे हैं। नहीं, ऐसा लग रहा है कि उस दिन आपको ये शाम के बाद, लेट इवनिंग में या रात के टाइम मिस करेंगे, याद आएगी उनको। फिर ये पर्सन अपने फ़ोन में आपके मैसेज वगैरह ढूंढेंगे, कुछ फ़ोटोज़ भी आपकी इन्होंने फ़ोन में रखी हैं, उन्हें भी देखेंगे, और फिर इनको लगेगा कि एक यही इंसान है जिसके बारे में मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। पता नहीं क्या मेरा इससे कनेक्शन है, पता नहीं क्या ऐसा रिश्ता है मेरा इसके साथ, जो मुझे लड़ाई करके भी, झगड़ा करके भी इसके बारे में सोचना पड़ता है। तो आप दोनों या तो सोलमेट हो या फिर पास्ट लाइफ से आप दोनों का कार्मिक रिलेशन जुड़ा हुआ है। कुछ चैनल मैसेज आए हैं, देखते हैं क्या है ये। और इंतज़ार अब नहीं हो रहा, तुमसे मिलने का मन है और तुम्हारे साथ बातें करने का। तो ये पर्सन जो है वो आपसे मिलकर बातें करना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, काफ़ी मन कर रहा है इनका। और ये रिलेशन मुझे काफ़ी पुराना भी लगा है, जैसे 3 साल पुराना, 5 साल पुराना, 7-8 साल पुराना, 10-12 साल पुराना, उससे ज़्यादा पुराना भी हो सकता है। और पहले भी ये आपके साथ कई बार रिलेशनशिप और आपके साथ इस बॉन्ड को फील करते रहे हैं, लड़ाई करने के बाद भी, झगड़ा करने के बाद भी। तो उनको अब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो जाए ना, हम दोनों तो अलग नहीं हो सकते। और इसी वजह से ये पर्सन आपको ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं, हल्के में ले जाते हैं। पास्ट में भी यही गलतियां की थी। देन अगला मैसेज है, आई जस्ट वॉन्ट टू से सॉरी, तुम तो मेरी जान हो, तुमसे दूर कैसे रहूं। वाओ, ये कितना रोमांटिक मैसेज है, बहुत ही प्यारा मैसेज है, छोटा मैसेज है, लेकिन मुझे इसमें ना एक टीनेज लव वाली बात समझ आ रही है। कुछ लोगों का ये रिलेशन स्कूल कॉलेज के टाइम में स्टार्ट हुआ होगा, या फिर आपके टीनेज ईयर्स में आपको इन पे क्रश रहा होगा। पहले ये रिलेशन फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ, आगे चलकर इस रिश्ते में प्यार बढ़ गया, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों को ये ऑफिस में मिले हों, कहीं ट्रैवल करते हुए मिले हों, किसी फ्रेंड ने आपको इनसे मिलवाया हो, या आपको ये सोशल मीडिया के द्वारा मिले हों, ऐसा भी लग रहा है मुझे। और इंस्टेंट कनेक्शन बना है, बहुत जल्दी कनेक्शन बना है। तो उनको फील होता है कि आपके अंदर मासूमियत भरी हुई है, मन बहुत साफ है, दिल के बहुत सच्चे हो, छल कपट नहीं है, धोखेबाजी नहीं है, झूठ और फरेब नहीं है। और इतना सच्चा इंसान आज तक उनकी लाइफ में उनको कोई मिला नहीं होगा। आपने उनकी प्यार की जो परिभाषा थी, प्यार को लेकर जो सोच थी, ट्रू लव क्या है, वो बदल दी है। आपने बता दिया है कि आज भी सच्चा प्यार जिंदा है। तो इसीलिए ये पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपने किए पे अब पछतावा है। और उस दिन इनका बहुत ज़्यादा मन होगा आपसे बात करने का, कन्फेस करना चाहते हैं अपनी ट्रू फीलिंग्स, और आपका फेवर लेना चाहते हैं। आपसे इनको कोई फेवर भी चाहिए, शायद वो सॉरी बोलकर आपसे कोई फेवर लेना चाहते हो,
शायद वो दोबारा आपकी लाइफ में आकर फिर से आपके साथ रिलेशन को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो, रोमांटिक बनाना चाहते हो। अब देखते हैं अगला मैसेज। प्लीज कभी भी मुझसे नफरत मत करना, मुझे पता है तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा है। देखो कितने ज्यादा मैसेज एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। इससे पहले मैसेज में उन्होंने आपको सॉरी बोला है और अब का जो मैसेज आया है उसमें वो आपको कह रहे हैं कि मुझसे कभी नफरत मत करना। तो कुछ तो ऐसा इन्होंने घिनौना काम किया होगा, कुछ ऐसा किया होगा जो माफी लायक है ही नहीं, जिसको माफी नहीं किया जा सकता। ये भी हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ अपने रिलेशन को बहुत टाइम तक छुपाया हुआ था और बाद में जब आपको पता लगा ना तो आपने तुरंत इनसे सारे कनेक्शन कट कर दिए, फ़ोन से कांटेक्ट कट कर दिया या नंबर ब्लॉक कर दिया, अपने फ्रेंड्स को बोल दिया कि इनका फ़ोन अगर तुम्हें आए और ये अगर मेरे बारे में तुमसे पूछे तो तुम मना कर देना। कुछ लोगों ने तो अपने फैमिली तक को इनके बारे में बता दिया होगा, लेकिन इन्होंने आपका कभी स्टैंड नहीं लिया। अब जब इनको आपकी याद आ रही है, अब जब ये आपकी कमी को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि यार उसकी मेरे जीवन में क्या वैल्यू थी, अब जब इनको और लोगों से वैसा प्यार नहीं मिल रहा, वैसा अटेंशन नहीं मिल रहा, तो ये आपकी तरफ फिर से वही फीलिंग्स, लव, इंटरेस्ट और इमोशंस महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों में ये हो सकता है कि इस इंसान ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, जैसे कि आपको खुद बोलते रहे कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुमसे पूरी लाइफ बितानी है, तुम्हारा साथ मुझे हमेशा के लिए चाहिए। बाद में यही कहीं और चले गए, किसी और से शादी करा ली और आप हक्के बक्के रह गए कि ये हुआ क्या। जो पर्सन मेरे बगैर एक दिन भी अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं करते थे, अब वो इतने महीनों से मेरे साथ बात ही नहीं कर रहे। तो कुछ लोगों में इन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया है आपको। ये भी हो सकता है कि ये कहीं और शादी करने के बाद फिर आपकी लाइफ में लौटे हों कि मौका दे दो, लेकिन आपने इनको मौका नहीं दिया। इसीलिए शायद अब ये कह रहे हो कि प्लीज मुझसे नफरत मत करना, क्योंकि नफरत करने जैसा कोई काम किया है तभी तो मांग रहे हैं माफी। और ये तो पर्सन ऐसे है, मुझे लगता है बहुत मैनिपुलेटिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, अकेले आपके साथ नहीं, थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में तो उसके साथ भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है, कंट्रोलिंग नेचर है इनका। या तो इनकी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो डिस्टॉर्टेड हो गई है मैस्कुलिन एनर्जी में, या फिर ये पर्सन बहुत सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा अपना फ़ायदा सोचने वाले इंसान हैं, जिनको दूसरों की फीलिंग्स की कद्र नहीं है, अपने मन की करते हैं। बाद में जब किसी का दिल दुखा देते हैं और खुद को जब वो एहसास बाद में होता है तब जाके ये सॉरी बोलते होंगे, जल्दी सॉरी बोलते नहीं होंगे। बाकियों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 19 तारीख वाले दिन आपका भी इनके साथ दोबारा पैचअप करने का, दोबारा रिलेशन में आने का बहुत मन होगा। और आप ऐसे लग रहे हो मुझे जो अलग अलग चैनल्स पे जाके ना टारो रीडिंग सबसे ज़्यादा सुनते होंगे, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में मुझे वो ऑडियंस, वो दर्शक बहुत ज़्यादा लग रहे हैं जो अंदर से ना बहुत ज़्यादा केओस और एंजाइटी फील करते हैं रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, फ्यूचर को लेकर टेंस्ड रहते हो, करियर हो या फ्यूचर हो या फिर कुछ भी हो, आपको अंदर से टेंशन अगर जल्दी हो गई ना तो फिर वो दिमाग से निकलती नहीं है।
बाकी इस रीडिंग में मुझे राशियां तो सारी ही लग रही हैं। फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखोगे 666 डिवाइन लव। वीडियो को लाइक देना भूलना नहीं है। सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 4 की तरफ। आज का आखिरी ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं 20 तारीख वाले दिन, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर और क्या चाहते हैं वो इस रिश्ते से। पहले मुझे कुछ लेटर्स यहाँ पर निकल कर आए हैं जो समझ आ रहा है मुझे कि ये उन लोगों के पार्टनर के लेटर्स हैं जिनको अपनी गलती समझ आ गई है, निराश हो गए हैं वो अपनी लाइफ से, प्यार को लेकर दुखी हैं, मन उनका कहीं लगेगा नहीं उस दिन, और वो बार बार ईश्वर के आगे खुद को बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि भगवान मुझे माफ़ कर दो। अगर ये मानते भी नहीं है ना भगवान में, तो भी ये उस दिन हायर पावर से, सुप्रीम गॉड से, किसी ऐसे चमत्कार का वेट कर रहे हैं जिससे आप दोनों को ईश्वर दोबारा मिला दे। तो स्टार्टिंग में बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे हाईली स्पिरिचुअल हैं। आपका थर्ड आई चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, रूट चक्रा, हार्ट चक्रा बैलेंस में है और आपका इस पर्सन को लेकर उस दिन जो भी सोचना होगा, अगर आप इनके लिए उस दिन अच्छा सोच रहे हो तो अगले 2 से 3 महीने के अंदर इनकी लाइफ में वो हो जाएगा। अगर आप इनके लिए कुछ बुरा सोच रहे हो तो अगले 2 से 3 महीने में इनकी लाइफ में वो कुछ बुरा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पेन, एंगर, हर्ट, बिट्रेयल एंड मैनिपुलेशन नज़र आ रहा है। आपका इन्होंने फ़ायदा गलत तरीके से उठाया है और ये कहना, और जिनके साथ बुरा होता है, कोई सच्चा प्यार करे आपको और आप उस इंसान को धोखा दे दो ये सोचकर कि कौन सा पता लगेगा उसको कि मैंने उसे धोखा दिया है, लेकिन यहाँ पर आपने इस इंसान को थर्ड पार्टी रिलेशन में पकड़ा होगा क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया है। अब ये उसको छोड़कर आपके पास आना चाह रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बोलकर वापस शुरुआत करें। या तो ये घमंड में रिलेशन छोड़कर गए थे, अचानक गए थे, या फिर सडनली इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। बात बात पर आप पर इल्ज़ाम लगाना, आपको नीचा दिखाना, आपको हर बात में ब्लेम करना कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुमने मुझे ये कहा था, तुम अगर ऐसा ना करते तो मैं उसके पास क्यों जाता। तो ये पर्सन अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेते, अपनी गलती नहीं स्वीकार करते, लेकिन अब ये करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को माफ़ करवाना चाहते हैं, आपसे फॉरगिवनेस मांगना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। बाकी लोगों का पार्टनर ना अभी भी थर्ड पार्टी में है, क्योंकि उनको अभी भी उसके साथ जो धोखा मिलना चाहिए, चीटिंग मिलनी चाहिए, वो मिली नहीं है। यूनिवर्स का ये कोई प्लान है, इनविजिबल प्लान, मास्टर प्लान, आपको अभी नहीं समझ आ रहा कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ, मेरे रिलेशन में, क्यों मेरा पार्टनर मुझको बार बार उसके लिए छोड़ देता है या छोड़ जाती है। उसको धोखा मिलना है वहाँ पर, इसलिए वहाँ जाना उसका ज़रूरी है। अगला सिनेरियो है उनका, जिनके रिलेशन में नेगेटिव एनर्जी है, इन्फ्लुएंस है, आउटर फैक्टर्स, आउटर पीपल, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है कहीं और शादी के लिए,
या फिर आप दोनों के बीच में वही जाति पाति धर्म का भेदभाव है, या फिर होता है ना कि पर्सन रेडी हैं आपके साथ मैरिज के लिए, लेकिन उनको फैमिली का बहुत डर लग रहा है, इसलिए उन्होंने अपने कदमों को पीछे खींच लिया। कुछ तो है जो वो आपको क्लियरली नहीं बता रहे, या तो वो बताना नहीं चाहते, इसीलिए खुद को आपसे दूर कर लेते हैं, या फिर आप दोनों को अभी डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, इसलिए आप दोनों के रिश्ते में कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं जो अभी एंड होते हुए दिख नहीं रहे। कब तक एंड होंगे ये मुझे टाइम लगता हुआ दिख रहा है, अगले 25 दिन लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए तो मुझे 3 से 6 महीने का टाइम भी लग रहा है, क्योंकि आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स एनर्जी फील हो रही है मुझे। मैंने 3 ऑप्शंस की रीडिंग कर दी है, ऑप्शन 1 की, 2 की और 3rd। अभी तक ऐसा कोई मुझे इतना डिले का कार्ड या ऑब्स्टेकल या चैलेंज का कार्ड नहीं मिला था। आपके इस ऑप्शन में सारे कार्ड्स बहुत ट्रिकी कार्ड्स हैं, बहुत अनकन्वेंशनल भी हैं एंड एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्स है। तो या तो ब्लैक मैजिक है, विचक्राफ्ट है आपके पार्टनर पर, या फैमिली का कोई प्रेशर है आपके पार्टनर पर, या फिर ये पर्सन को शुरू से ही पता था कि हमारा साथ में फ्यूचर नहीं है, या तो इन्होंने बोल दिया था आपको शुरू में ही। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन पहले से ही मैरिड थे और इन्होंने आपको बताया है या नहीं बताया है। कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने बताया है, क्योंकि यहाँ कुछ कार्ड्स हैं जो क्लियरली बता रहे हैं कि इन्होंने बता दिया था कि वो मैरिड हैं, और बाकियों को ये लग रहा होगा कि हमारे प्यार से मेरा पार्टनर बदल जाएगा और अपने मैरिड लाइफ को साइड करके मुझे प्यार देगा, मुझे वो दर्जा देगा या वो स्पेशल फीलिंग देगा, स्पेशल अटैचमेंट देगा, केयर देगा, जो मेरे लिए बहुत है। तो अब आप उसी चीज़ को फेस कर रहे हो, और बाकियों के लिए स्मॉल परसेंटेज के लिए 10 से 12% के लिए आपको इनका मैरिड होना या डिवोर्स्ड होना बाद में पता चला है, जब आपको इनसे बहुत प्यार हो गया है। देखते हैं चैनल मैसेज क्या आए हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, फिर पता नहीं क्यों मेरे अंदर तुम्हें पाने की इच्छा और तेज हो जाती है। पैशनेट फील करेंगे 20 तारीख वाले दिन, और इन्होंने बोला भी होगा कि मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे लड़ता भी हूँ या लड़ती भी हूँ, फिर तुम्हारे पास आने का क्यों मन करता है। हो सकता है कि आपने प्यार इतना दिया है, इतना ज़्यादा इस इंसान को केयर दी है, नर्चर किया है, अपनी खुशियों को साइड पे रखकर इनकी खुशियों के बारे में आपने ज़्यादा सोचा है, या फिर ऐसा प्यार इनको ज़िंदगी में किसी ने दिया ही नहीं होगा। ये किसी ऐसे परिवार से आए होंगे बचपन में जहाँ एक ही पेरेंट का प्यार मिला हो, मदर का मिला हो, फादर का ना मिला हो, या इनकी फैमिली ब्रोकन फैमिली थी, मदर फादर का डिवोर्स हो रखा था, या फिर अगर ऐसा नहीं भी था तो होता है ना कि कुछ लोगों को बचपन से ही लगता है कि मुझे वो प्यार नहीं मिला जो मिलना चाहिए। इनका हार्ट चक्रा भी हील नहीं है, ऊपर से इनका रूट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। ये पर्सन ना बहुत ही मूडी लग रहे हैं मुझे। लाइफ में ब्लेसिंग्स एंड ग्रैटिट्यूड की बजाय ये नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ड्वेल करते हैं नेगेटिव इमोशंस पर, पास्ट एक्सपीरियंसेस को सोचते हैं कि अगर मेरे साथ धोखा हुआ है तो दूसरे को भी ये उसी तराजू में तोलते हैं कि ये भी मुझे धोखा ही देगा। और ये पर्सन मुझे ना काफ़ी मैनिपुलेटिंग भी लग रहे हैं कि मेरे हिसाब से जो होगा वही सही है। सामने वाले को अपनी बातों में भी ले लेते हैं, आपको भी इन्होंने बहुत अपनी बातों में लिया, इसलिए आप इनको कभी पकड़ ही नहीं पाए कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहे हैं। और ये पर्सन के कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं
कुछ सीक्रेट ऐसे हैं जो आज तक आपके सामने रिवील ही नहीं हुए, बाहर ही नहीं आ सके। बहुत ही स्नीकी एनर्जी है इनकी। इन पर ट्रस्ट करना पूरी तरह से मुश्किल है, आपको ये बता दूं। या तो इनके पास और चॉइसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, या फिर ये पर्सन अभी रिलेशन में कुछ सीरियस चाहते ही नहीं है। जैसे कुछ लोगों को अपने हिसाब से रिश्ते निभाना अच्छा लगता है। जब हम उन रिलेशनशिप्स में उम्मीदें बढ़ा देते हैं ना अपनी, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, तुम मेरे लिए क्या करते हो, क्यों तुम मेरे प्यार को देख नहीं पाते, तो मुझे लगता है इनको ये सवाल पसंद नहीं आते। आप किसी ऐसे पर्सन से प्यार में हो जो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा करियर ड्रिवन है, बहुत ज़्यादा स्टेटस, पावर, लाइफस्टाइल अच्छा हो, इंडिपेंडेंस और अपनी फ्रीडम को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते, दूसरे को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं देना चाहते। अगर तो आप इनके हिसाब से चलोगे, इनकी बातों में हाँ मिलाओगे तो ये खुश रहेंगे। लेकिन जब आपको लगता है कि ये मेरी बात में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते या उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते, तो आप अकेले पड़ जाते हो, तब ये आपका सपोर्ट भी नहीं करते। तो ये पर्सन जो है इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन नहीं निभा रहे, अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे, मूडी हैं और थोड़े से मुझे ये लग रहे हैं कि डोमिनेटिंग भी हैं। ऐसा रिलेशन टॉक्सिक है गाइस। अभी इस पर्सन से आपको जो लेसन मिल रहे हैं वो आपका कार्मिक डेट है, और इसी डेट के चलते आप अपनी लाइफ में एक सोल कनेक्शन को मैनिफेस्ट करोगे। वो इन्हीं के साथ भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिनकी अभी बात नहीं हो रही, जिनके पार्टनर ने आपका नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किया हुआ है, वही बाद में आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। लेकिन अभी उनको अपने जीवन में और लोगों से धोखा खाना है, चीटिंग मिलनी है, लॉस सहना है, कुछ तो नुकसान उनका होगा, उसके बाद उनको सबक मिलेगा, फिर वो आएंगे आपकी लाइफ में। अगर ये अभी आ भी गए ना, तो ये एक ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशन रहेगा आगे भी। अब देखते हैं अगला मैसेज क्या है। तुम्हारी याद मुझे रोज रात क्यों आती है, पता नहीं ऐसा क्या किया है तुमने अपने प्यार से। तो आपने तो प्यार से जादू कर दिया है, इसीलिए रोज रात को ही आपके बारे में सोचते हैं। और मुझे लग रहा है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो। आपने कोई रिचुअल किसी टारो रीडर से या एस्ट्रोलॉजर से या किसी रेकी हीलर से स्टार्ट करवाया होगा, या फिर आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अफर्मेशंस वगैरह बोल रहे हो, या कोई स्क्रिप्टिंग टेक्निक को शुरू किया है, ग्रैटिट्यूड जनरल लिख रहे हो, यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत सारी चीज़ें आसान आपको लगने लगी हैं। और जो लोग ये सब कुछ नहीं कर रहे ना, मतलब ना उपाय कर रहे हैं, ना मंत्र जाप कर रहे हैं, ना पूजा पाठ कर रहे हैं, ना अपने पार्टनर को पाने के लिए किसी तरह से मन को मजबूत रख रहे हैं, तो फिर आपके लिए और डिले आ जाएगा, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन है। अगला मैसेज है, यू आर सो यूनिक येट डिफरेंट, आई डोंट नो वाई। पर्सन कहते हैं आप इतने अलग क्यों हो, बहुत डिफरेंट हो आप और लोगों से। आज तक जितने भी रिलेशन इन्होंने बनाए हैं या जितने लोगों से इन्होंने डेट किया होगा, शायद यू आर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट पीपल जो अभी तक इनको मिले हैं, जिनमें इनको एक यूनिकनेस फील हुई है, एक अलगपन, एक डिफरेंट एनर्जी। और आप डिफरेंट क्यों हो, क्योंकि आप पास्ट लाइफ से बहुत सारे कार्मिक लेसन सीख कर आए हो। आप में से कुछ लोग तो स्पिरिचुअल है, हीलर हैं, गॉड गिफ्टेड है, इंडिगो चाइल्ड, स्टार सीड, रेनबो चाइल्ड, या फिर आपका कुंडलिनी जागृत करने का मन करता है, आपका राधा कृष्ण की भक्ति करने का मन करता है,
आपका साधु या संत स्वभाव भी हो सकता है कुछ लोगों का, सबका नहीं। तो कई बार ना वो समझ नहीं पाते आपको, ज्ञान बहुत हो सकता है आप में और कई बार आप बच्चों जैसा बिहेव करते हो, विजडम भी है, नॉलेज भी है, विटीनेस भी है, ह्यूमर भी है, लव भी है, पैशन भी है, तो वो आपको समझ नहीं पा रहे, उनको आप बहुत अलग लगते हो और यही बात है आपकी जो उनको खींचती है आपकी तरफ। तो ये लौट कर आएंगे ज़रूर। ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 666 डिवाइन लव, वीडियो को देना है लाइक। अन्य किसी ऑप्शन पे ध्यान गया है 1 पर, 2 पर या 3 पर, उसे भी आप सुन सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।